नागरिकता संशोधन कानून के देश भर में लागू किए जाने के बाद कई विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भटकावे की राजनीति करने का सीधा सीधा आरोप लगाया, तो कई मुस्लिम संगठनों ने कहा कि यह विभाजनकारी कानून है। ममता बनर्जी ने आज फिर कहा कि वो किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगी। वहीं सरकार का कहना है कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को जो गारंटी दी थी वो पूरी कर दी। जो कहते थे कि वो देश में सीएए लागू नहीं होने देंगे, वो देखते रह गए। संविधान के नाम पर दिल्ली को बंधक बनाने वाले इस फैसले से शॉक में हैं। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नागरिकता कानून लागू क्या हुआ? देश में एक बार फिर शाहीन बाग गैंग को सर उठाने का मौका मिल गया। देश में एक बार फिर भ्रम ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। एनआरसी और सीएए के नाम पर विरोध प्रदर्शन की नई स्क्रिप्टिंग दोबारा तैयार होनी शुरू हो गई है। जन आंदोलन के नाम पर दिल्ली से असम तक भड़काऊ गैंग अपनी साजिश को अंजाम देने में लग चुका है। 4 साल पहले सीएए के विरोध की आड़ में दिल्ली को आग में झोंकने की साजिश इस बार कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों के जवानों ने उत्तर पूर्वी हिस्सों शाहीन बाग, जामिया नगर और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी इसके विरोध में नारेबाजी हुई। जामिया में माहौल ना बिगड़े और नागरिकता की आड़ में उपद्रवी ब्रिगेड एक्टिव ना हो जाए, इसलिए वहां भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सीएए विरोधी 2024 में भी 2019 वाला माहौल बनाना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आप का विरोध हो रहा है, तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे किसी की नागरिकता गई तो वो चुप नहीं बैठेंगी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो किसी भी हालत में बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी। एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। जनता को कोई इंसानियत को इंसाफ ना मिले, ये काम हम नहीं करने देंगे। उन सब लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और लोगों को गुमराह करने का काम किया। अगर मुस्लिम भाइयों से इतना ही उनका लगाव था तो उनके विकास के लिए, उनके हित में कोई काम किया होता। केवल आज तक इस देश के अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण के नाम पर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, बिना किसी भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग को, मुस्लिम भाइयों को देने का काम किया। तो ये लोग जो केवल मुस्लिम भाइयों के नाम पर वोट की राजनीति करते रहे, अब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही। सीएए विरोधी अब भी वही बातें कर रहे हैं जो 2019 में कही जा रही थी, और मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा था कि इस कानून के आने से उनकी नागरिकता छिन सकती है।
तब अफवाह फैलाई गई थी कि CAA कानून के जरिए मुस्लिमों की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि ये कानून नागरिकता छीनने को लेकर नहीं, नागरिकता देने के लिए है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी भड़काने में लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे दी है। वहीं केरल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो CAA को लागू होने नहीं देंगे। ये धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करना इंसानों को, ये आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कानून बना है। हमें कानून में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत इस बात में है कि धर्म के आधार पे इंसानों को मत बांटो। जिनको अपमानित किया गया था उनको सम्मान देने का कानून है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। आपके तो एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है। मोदी विरोधियों का यह दावा है कि इस कानून से खास तौर से मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ये कानून प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तीसरा विरोध इस बात को लेकर था कि इस कानून के जरिए मुस्लिमों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम धार्मिक तौर पर प्रताड़ित नहीं है। CAA ही लागू करना था तो तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था आपका, उस पर क्यों चुप्पी? तो डॉग विसिल पॉलिटिक्स से हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मर्म को आप खत्म करना चाहते हैं। आपके पास कुछ नहीं है बताने को 10 वर्षों में। आपको ऐसी राजनीति मुबारक। हिंदुस्तान का मिजाज महासागर वाला है, तालाब में कभी तब्दील नहीं होगा। हमने कहा था हम CAA को लागू करेंगे ताकि जो पड़ोसी देशों में, जहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के पाकिस्तान जैसे देश हैं जहां पर हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, इन सब को, क्रिश्चियन, ईसाई, इसको अगर माइनॉरिटी में है तो उनके ऊपर जो प्रताड़नाएं वहां पर होती हैं, उनका जो उत्पीड़न होता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कहाँ जाए। तो भारत ने वो बड़ा दिल करके हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ऐसी माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो इन 7 लगते पड़ोसी मुल्कों में है, अगर उनको उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत में नागरिकता देने का कानून बनाया है। बंगाल की CM ममता बनर्जी और केरल के CM P विजयन का दावा है कि वो अपने राज्य में इसे लागू नहीं करेंगे, लेकिन संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक नागरिकता पर कानून बनाना संघ सूची में आता है और इस मामले में केंद्र कानून बना लेता है तो उसे राज्य को मानना ही होगा। केंद्र की सूची में आने वाले विषयों पर राज्य सरकारों को फैसले लेने का अधिकार नहीं है। It's definitely connected to the election, no doubt about that. This is all in order to get a certain polarization of the electorate and to show that Muslims are somehow to be treated differently in our country. CAA देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। इसका एक और एकमात्र उद्देश्य है, जो पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, वो भारत में आए तो उनको सहूलियत मिले, ये उसी के लिए। एक तरफ नागरिकता कानून के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है तो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार सैकड़ों हजारों लोग जो मोदी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वो विपक्षी दलों के एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए विरोध के नए तरीके इजाद हो रहे हैं। विपक्ष के फर्जी आंदोलन की नकाब न उतरे, इसलिए धीरे धीरे इसके खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। लेकिन सरकार ने भी ठाना है कि इस बार 2019 जैसे दंगे फैलाने और भ्रम फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से उत्तर पूर्व तक सरकार इससे निपटने के लिए रेडी है। असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 दूसरे संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। CAA लागू होने के कुछ घंटे बाद ही गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने CAA की प्रतियां जलाई थी।